हमारे सहयोगी हैं आशीष जी। आशीष जी, क्या हम लोग लाइव आ गए? हाँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और 2-3 दिनों के बाद आज लाइव आने का एक कारण ये हो गया कि कुछ विषय हैं जो मैं रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी इन सारे विषयों पे सहयोग मिले। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था, भी हमारे सहयोगी हैं, और सहयोगी से ज़्यादा हमारे बचपन के मित्र हैं, श्री निमेश। और उनके घर में डेंगू के कारण उनकी मदद और हम सब की माँ समान नहीं रही। उसका बेहद दुख था हमें, और हम लोग काफ़ी 2 दिन से इस चीज़ों पे डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी डिस्टर्ब भी थे। और हमारे मित्र का भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो हमें अफसोस इसलिए है कि जो टीम पवन अभी इतना कुछ कर रही है, और कहीं ना कहीं आ, लोगों ने इस अभाव में हमें फोन नहीं किया कि डेंगू जानलेवा नहीं है, फीवर है, नॉर्मल है और चीजें हो जाएंगी, घर में ही ट्रीटमेंट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बेटे का सेवा करते करते माँ का देहांत होना, ये बहुत दुखद है। और ये आपके और हमारे कई घर में ऐसे हमने कई अभी लॉस, पर्सनल लॉस हुआ है हमारा। हमारे सहयोगी और काफी करीबी मित्र आशीष जी की भी तबीयत अभी बीच में खराब हुई है, अभी डेंगू को लेके। उससे पहले हमने आशीष की मम्मी और हम सब की उनका उनको भी हमने खोया। तो ऐसे कई पर्सनल लॉस हो रहे हैं, और विषय छोटी छोटी चीजें हैं। तो विषय ये है कि जो ह्यूमन मेड है और मैन मेड चीजें हैं। मैन मेड में इसलिए बोलूंगा कि डेंगू और ये कोई कोविड कोरोना जैसा कोई पैंडेमिक नहीं है। ये हम सब के अवेयरनेस इस चीज को हम उभर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये 1 महीने के अंदर, साइकिल के अंदर अगर हम लोग का सामूहिक प्रयास हुआ तो हम इस चीज को कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये जानलेवा नहीं होगा। जो पहला अपील है मैं वो आपको रख दूं। लाइव को बहुत छोटा करेंगे हम लोग, क्योंकि लाइव बहुत लंबा हो जाता है और कई महत्वपूर्ण विषय छूट जाता है। सबसे पहले वार्ड 11 में मेरे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं या जितने भी लोग हैं, नगर परिषद द्वारा पूरी तरह डेंगू के ऊपर हो या जल जमाव की समस्या के ऊपर हो, नगर परिषद पूरी तरह एक्टिव है हाजीपुर के एक एक कोने में। जिसका परिमाण आपको ये मिलेगा कि जौहरी सीता चौक का जो प्रॉब्लम था, जो इतने लंबे टाइम से चल रहा था और ऐसे कई कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हब था, उसको बहुत ही सफलतापूर्वक वो पूरा नाला कब्रिस्तान से लेके जगदम्बा स्थान होते जो अनवरपुर ढाला के पीछे यानी स्टेशन के पीछे जो पानी जाना है, वो पूरी तरह क्लियरेंस उसको किया गया है। करीबन मुझे लगता है 4-4.5 फीट 5 फीट का नाला आप जाके देख सकते हो। वो पूरी तरह उसको स्लेब हटा के कंप्लीट साफ किया गया है। अब जहां भी पानी लग रहा है बस एक मोटर से लेके हमें पाइप नाले में डाल देना है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो नगर परिषद ने बहुत सफलतापूर्वक किया। और मैं पूरा बागमली खाता जंगी उठकर एक बार नगर परिषद के इस काम को अप्रिशिएट करे। और जितने भी हमारे अधिकारी है या जितने भी माननीय हैं, जिन लोगों ने भी इसके लिए गंभीरता दिखाई, उन सबका एक धन्यवाद हमारी साइड से तो बनता है। अब रही जो दूसरा बड़ा विवादित और जो मुद्दा है वो जौहरी बाजार अंडरपास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिससे मैंने शुरुआत की थी कि टीम पवन 2 पहलू पे अभी लगातार काम कर रही है, और एक पहलू पे नगर परिषद का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। 2 पहलू यानी डेंगू की समस्या को लेकर अगर किन्हीं को भी ऐसा लग रहा है, सिम्टम है, आप अगर ट्रीटमेंट में कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, चाहे वो टेस्टिंग में दिक्कत हो रही है, रिपोर्ट में दिक्कत हो रही है, मेडिसिन में दिक्कत हो रही है, तो आप टीम पवन से कंसल्ट करें। जैसे ही आशीष जी की तबीयत अभी ठीक हुई है, उन्होंने इसको और स्पीड अप किया है। तो जहां भी आपको लगता है ऐसा सिम्टम, हम बहुत जल्द टेस्टिंग किट की भी व्यवस्था में लगे हैं कि हम कहीं ना कहीं उसको उपलब्ध करा के टेस्टिंग वाला प्रक्रिया चालू करें। और आप अगर कहीं भी हॉस्पिटल सदर में आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारे जो सिविल सर्जन है, हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी कई बार इस विषय पे बात हुई है, और ये विषय हाजीपुर के महत्वपूर्ण माननीय की नजर में भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सदर में जाते हैं तो आपको इग्नोर किया जाएगा। इनफैक्ट आप बेड की भी अवेलेबिलिटी है जहां तक मेरी जानकारी है। और अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है ट्रीटमेंट में, आप हमसे संपर्क करें। हम पर्सनली सिविल सर्जन साहब को रिक्वेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि जितनी बार भी हमने उनसे संपर्क किया है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। दूसरा अहम है, जिनको भी वार्ड 11 में हमारे घर के आसपास ब्लीचिंग की जरूरत है, नगर परिषद ब्लीचिंग की छिड़काव जगह जगह करा रही है। पर कहीं आपको लगता है कि आपके घर के पीछे
छत पे कहीं काई लग रहा है या स्टोर्ड पानी है। बहुत लोग घर में छठ करने के लिए वो बनाते हैं, खड़े होकर छठ करने के लिए स्पेस बनाते हैं। उन सब में जो पानी है वो नहीं निकल पा रहा है, कहीं आपके पीछे नाली खुला है, कुछ भी है, तो आप हमारे जो भी छोटा सा अमाउंट आपको लग रहा है कि ब्लीचिंग से हो जाएगा, वो आप हमसे संपर्क करें और आप लेके जाए ब्लीचिंग। नगर परिषद भी इन चीजों के लिए काफी एबिलिटी करा रही है, उपलब्धता करा रही है। तो ये मेरा कंसर्न है कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जितनी भी छोटी छोटी गली है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टीम के लोग वहां जाए, क्योंकि डेंगू अभी बहुत ही हो सकता है कि 10 दिन में पीक पे आए, और ये भी हो सकता है कि 20 दिन बाद डेंगू का कहर धीरे धीरे कम हो जाए। पर इस 10 दिन 20 दिन के चक्कर में हम अपनों को ना खो, ये कंसर्न है। क्योंकि जब हमने लगातार कई लोगों को खोया, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जो पहला केस जो हमारे नजर में आया था, आप सबको पता होगा कि डाक बंगला रोड के सामने प्रभु जी लिट्टी वाले हैं, जो कई सालों से लिट्टी और चाय सर्व कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हाजीपुर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिन्होंने वहां लिट्टी या चाय नहीं पिया होगा। और वो तो मैं आपको बता दूं कि वो मॉर्निंग की चाय तो मुफ्त भी देते थे हम लोगों को, तो हमेशा उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के पिलाया। उनका यंग लड़का, बहुत ही यंग लड़का, क्योंकि मैं वहां व्यक्तिगत जुड़ा हूँ, उसने भी अपना जान डेंगू से लेके, तो ऐसा नहीं है कि यंग लोग इससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो हम कर सकते हैं कि अपने आसपास छिड़काव कर सकते हैं, मच्छर को ना जमा होने दें, प्रॉपर जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो जूता पहन के प्रॉपर निकले। ऐसी कई चीजें हम अपने अंदर कर सकते हैं। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, 20 से 25 दिन का ये साइकिल है, अगर इसमें हमने इसको अच्छे से संभाल लिया तो हम पूरी तरह संभाल लेंगे। अब हम विषय पे आते हैं वापस की, जो जौहरी बाजार का जो वो रेलवे अंडरपास का जो समस्या है, वो शायद आज निदान हो जाएगा। नगर परिषद की टीम कल भी आई थी, आज भी आई थी। कल किसी कारण वहां मोटर नहीं लग पाए, हालांकि वो मोटर समरसेबल पटना से आया था, पूरी टीम पटना से आई थी, और वो बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 6-8 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। बस कोई स्थानीय कारण के कारण, जो जिसकी जानकारी मुझे मिली बाद में, उसके कारण वो नहीं लग पाया। और अभी वापस से टीम सर्वे पे आई है। जितने भी वहाँ के हमारे, खासकर मैं जेई साहब का धन्यवाद करूंगा, हमारे एग्जीक्यूटिव पंकज साहब का धन्यवाद करूंगा कि जेई साहब कल भी आए और पूरा ये देख के गए हैं। आज भी उन्होंने 2 टीम यहाँ भेजी है। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये पानी हम गंडक की तरफ से निकाले या इधर लालगंज भुमरिया की तरफ निकाले, जो भी कन्वीनियंट होगा, जिससे स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चाहे अगर रात में करना हो तो रात में करें, पर हम बहुत जल्द क्लियरेंस करेंगे। एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ही जौहरी बाजार अंडरपास का जो पानी निकलेगा, वो जो ईंटा हमने और जो ईंटा जो सोलिंग किया गया था राबिश डाल के ईंटा, जो नगर परिषद ने और यार हमने, या जितने भी लोग हैं, उन्होंने जिस मकसद से किया था कि वो रोड, और काफी अच्छा हुआ भी था, पर बारिश इतनी तेज हुई, और क्योंकि जौहरी बाजार का पूरा वो ऊंचा है एरिया, वो इतनी तेज उसने पानी का बहाव किया कि वो धार कट गया, और जिसके कारण वो जो ईंटा है वो अभी थोड़ा सा डेंजरस हुआ है। तो मैं एक आश्वासन देता हूँ कि जैसे जौहरी बाजार अंडरपास का पानी निकलेगा, क्योंकि कई मोटरसाइकिल को दिक्कत हो रही है और लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, ये आपने ही कराया था और इसको आप ही सही कराए। हालांकि नगर परिषद ने बहुत अच्छे सोच से ये किया था जब हमने प्रस्ताव रखा था, और आज जब वो राबिश निकल गया, वो बह गई है क्योंकि पानी का धार बहुत था, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही रेलवे अंडरपास का पानी निकलेगा, वो सारे ईंटा सोलिंग को हम हटा देंगे फिलहाल 25-30 दिन के लिए। उसके बाद अगर जरूरत लगा उसको बराबर करने का तो हम वो करेंगे। तो ये 3 अहम विषय है: जौहरी बाजार टनल, रेलवे अंडरपास का पानी, जो भी बेहतर तरीका होगा जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। और मैं एक और पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग कभी भी आते हैं किसी भी चीज के लिए प्रस्ताव रखने, तो कृपया उनको सहयोग करें। हालांकि सहयोग मिलता है, ऐसा नहीं है, पर हमें उनको सहयोग करना है, क्योंकि पूरे शहर की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। और उसके बावजूद अगर वो प्रायोरिटी पे हमारे विषयों को ले रहे हैं, जहां नंबर ऑफ घर, यानी 10,000 5,000 घर का जब कॉमन प्रॉब्लम है, वो इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, इतना फास्ट ले रहे हैं, तो हमें भी, हमारा भी हक बनता है कि हम उनको प्रॉपर अप्रिशिएट करें। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबका यही मकसद होता है सामूहिक, कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो जब भी कभी ऐसा हो तो प्रॉपर उनको भी अपनी बात रखने दे, आप भी अपनी बात रखें, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो अभी आज जो हमारा प्रयास रहेगा, और हमारे जेई साहब का जो प्रयास है कल से लगातार लगा हुआ है, कि किस तरह ये जौहरी